दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो पीएफ खाता धारकों के मन में आमतौर पर ये सवाल होता है कि जो उनकी ईपीएस 95 जो पेंशन यहाँ पर पीएफ खाता धारकों को मिलती है, क्या ये पेंशन भी टैक्स के अंतर्गत आती है? यानी कि इस पेंशन की मिलने वाली राशि पर भी क्या आपको टैक्स देना होता है? तो इसकी दो स्थितियां हो सकती है। पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि पेंशन भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है। सरकार इसे भी आपकी एक इनकम के तहत इसे जो है नोट करता है, और इनकम के तहत जो भी चीजें आपकी यहाँ पर आ रही है वो सब यदि इनकम टैक्स के दायरे के अंतर्गत आते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना होता है। इसी तरीके से यदि आपकी पेंशन यहाँ पर जो है कम है या ज्यादा है, लेकिन आपकी टोटल ओवरऑल आय इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है, तो पेंशन के अंतर्गत जो आपको पैसा मिल रहा है उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। कई लोगों की मासिक आमदनी कहीं और से आ रही है, एफडी वगैरह से रिटर्न आ रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह से पैसा आ रहा है, कहीं किसी और स्कीम में पैसा लगा रखा है, और पेंशन भी उन्हें यहाँ पर जो है 1-2 लाख रुपए सालाना पेंशन यहाँ पर जो है आ जा रही है। ऐसी स्थिति में पेंशन के पैसे पर भी यहाँ पर जो है टैक्स लगता है। लेकिन स्पेशल तौर पर यह कहा जाए कि पेंशन के पैसे पर टैक्स लगता है, तो पेंशन के पैसे पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि आपकी आमदनी सभी सोर्सेज से मिलाकर इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है तो आपको यहाँ पर जो है इनकम टैक्स देना होता है। केवल पेंशन का हिसाब आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल पेंशन के पैसे पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसे इनकम टैक्स के अंतर्गत जरूर गिना जाता है। ओवरऑल आपकी जितनी इनकम है वो यदि टैक्स के दायरे में आ रही है तो इस पेंशन के पैसे पर भी आपको जो है टैक्स देना होता है। उदाहरण के तौर पर आपकी 1000 रुपए मासिक यहाँ पर जो है पेंशन है, तो सालाना आपकी 12,000 रुपए पेंशन आएगी। इसके अलावा आपकी और भी कोई आमदनी यहाँ पर नहीं है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन वहीं पर आपकी 6,000-7,000 रुपए पेंशन आ रही है, 1.5-2 लाख रुपए सालाना आपकी पेंशन से आ जा रहे हैं, आरडी एफडी वगैरह में आपने कहीं पैसा लगा रखा है और कहीं से आपकी कोई इनकम आ रही है और ये इनकम लिमिट आपके टैक्स के दायरे के अंतर्गत आ रही है, तो आपको इस पैसे पर भी टैक्स देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी लेकिन अहम जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।